हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशनुमा। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। यस, ये है चाइना ग्लास। ये पिस्ता फ्लेवर है और ये इंस्टेंट चाइना ग्लास है। ये देखिए, मैंने 2 शेप में बनाया है और ये अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देन लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने एक पैन लिया है, इसमें दूध बॉईल करना है। ये 1/2 लीटर दूध है और इसमें अच्छे से इसको बॉईल करना है। आप चाहे तो फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं, वो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा बनने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले इसे करते हैं बॉईल। तो ये देखिए, ये साइड में पूरा बॉईल होकर ऊपर आ रहा है दूध। तो इसे पहले अच्छे से हम 2 मिनट बॉईल होने के बाद भी इसे चलाते हुए बॉईल कर लेंगे कि नीचे दूध जमे भी नहीं और दूध का अच्छा थिकनेस हो जाए। ये देखिए, ये हमारा दूध कितने अच्छे से बॉईल हो गया है। इस टाइप से दूध को पूरा बॉईल कर लेना है। तो फिर ये देखिए, ये हमारे पास इंस्टेंट चाइना ग्लास है और ये पिस्ता फ्लेवर है। इसे कट करके ये पूरा पैकेट इसमें ऐड करना है। 1/2 लीटर में पूरा पैकेट जाएगा और इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। बस 2 से 3 मिनट ही इसे ऐसे शेक करेंगे और ये मिक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम में इसे ऐसे करके मिक्स कर लें पहले। और जितना पाउडरी फॉर्म है नीचे पूरा मिक्स हो जाना चाहिए और साइड का मलाई भी निकालते रहेंगे। और ये जो ऊपर आपको चंक्स दिख रहे हैं वो है पिस्ता चंक्स, तो वो मिक्स नहीं होंगे, वो ऊपर रहेंगे। तो इसी तरह से मिक्स कर ले फ्रेंड, जब तक ये मिक्स हो रहा है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी इजी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आती हूँ। तो ये बनाएं और इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। रमज़ान में अभी समर सीज़न आ रहा है, उसमें सर्व करें। ये तो बहुत ही टेस्टी होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा इसे सर्व करके। तो ये देखिए, ये कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। जस्ट 2 मिनट में ही ये हो जाएगा मिक्स और इसे मीडियम टू लो फ्लेम में ही 2 मिनट हमें बॉईल करना है। तो ये देखिए, और इसे चलाते रहना है कि नीचे इसके ज़रा भी चिपके नहीं। तो देखा कितना इजी है। और अगर आप किसी और फ्लेवर के चाइना ग्लास आप चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसे भी बना कर दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, ये हमारा दूध हो गया है रेडी। यहाँ मैंने एक बोल लिया है, उसमें करूँगी ट्रांसफ़र। ये गरम गरम ही ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ ये रेड ट्रायंगल शेप में एक कंटेनर है, उसमें मैं ऐड करूँगी। तो ये गरम गरम ही ऐड करना है, इसे ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये जम जाएगा। और अब इसे हम हाफ़ एन आवर के लिए रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे कि ये खुद से रूम टेम्परेचर में आ जाए। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, रूम टेम्परेचर में आने के बाद मैंने इसे 2 घंटा फ्रीज में फ्रीज़ किया है। फ्रिज में डालना है, फ्रीज़र में नहीं। और अब देखिए, इसे मैं साइड से जस्ट हल्का सा कट कर रही हूँ कि ये चिपका हो अगर तो साइड से निकल जाए, लेकिन ये ज़रा भी चिपका नहीं है, पूरा निकलने के लिए रेडी है। तो ये देखिए, अब इसे हम प्लेट में कर लेंगे टर्न। वाओ, तो देखिए क्या रिज़ल्ट है। बिल्कुल अच्छे से जम गया है हमारा चाइना ग्लास। वाओ, इसका कट देखिए कितने अच्छे से आ रहा है कट। बहुत ही स्मूथली ये कट हो रहा है। मीन्स हमारा बहुत अच्छे से ये जम गया है और रेडी हो गया है। आप इसे फ्रीज करें 2 से 3 घंटा ठंडे होने। हमेशा रूम टेम्परेचर में आने के बाद फ्रिज में ही इसे फ्रीज़र में नहीं रखें, नहीं तो आइस इसमें जम जाएगा और फिर उसके बाद जब मेल्ट होगा तो ये भी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो ये देखिए, वाव कितना सुपर सॉफ्ट है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है।
ये देखिए मैं हाथ में भी उठाकर आपको दिखा रही हूँ। अब चलिए बोल का कर लेती हूँ ट्रांसफ़र। तो ये देखिए ज़रा भी नहीं गिर रहा है। ऐसे प्लेट इस पर रख कर इसे टर्न कर दे तो ये पूरा अच्छे से निकल जाएगा, डीमोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा बोल शेप भी हो गया है रेडी। ये देख रहे हैं आप कितना सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा शेक हो रहा है ये। तो ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। तो ये देखिए, देखा आपने कितना इजी और सिंपल है बनाना ये चाइना ग्लास। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।